गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये टारगेट सीटेट एंड यूपीटेट का ये वीडियो आज जो है ये 10th वीडियो है। ठीक है, 10वां वीडियो आज है और लघुत्तम समासवर्तक का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले इसके पढ़ा चुके हैं। ठीक, जैसे महत्तम समासवर्तक तक हम आपको पढ़ाए थे। तो आइए अब यहाँ पर लघुत्तम समासवर्तक स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समासवर्तक को लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक, लोवेस्ट कॉमन, इसी को एलसीएम कहते हैं। ठीक, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, यहाँ पढ़िए। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समासवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या है उससे छोटी छोटी संख्या जो पूर्णतः दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। बस सीधी सीधी बात है। तो संख्या 4 तथा 6 के लिए छोटी से छोटी संख्या 12 है जिसे दोनों संख्याओं से भाग किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 का जो है 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो जैसे देखिए लघुत्तम समासवर्तक की विधियाँ, यहाँ देखिए गुणनखंड की विधि। ठीक, ये आपको हम महत्तम समासवर्तक में भी पढ़ा चुके हैं। गुणनखंड की विधि, इस विधि के लिए दी गई सभी संख्याओं के गुणज लिखो। गुणज निकालो, गुणज हम बताएं आपको गुणज कैसे निकाला जाता है। गुणज लिखो, फिर कुछ उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करो, फिर उसमें कुछ उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करो। ठीक, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही दी गई संख्याओं का लघुत्तम समासवर्तक है। सबसे छोटा, इसमें जो है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज और उसमें जो है सबसे बड़ा गुणनखंड है। महत्तम समासवर्तक में सबसे बड़ा, इसमें सबसे छोटा। ये लघुत्तम है तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू और महत्तम में सबसे बड़ी वैल्यू। ओके, तो देखिए 6, 12 और 15 का लासा ज्ञात करना है आपको। लासा मतलब लघुत्तम समासवर्तक ज्ञात करना है। तो 6 के गुणज जो हैं, देखिए 6 के गुणज 6 हो गए, 12 हो गए, 6 3 18, 24 30 36 42 और 48 और 54 और 60 और 66। और 12 के गुणज हम देखिए 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया, 96 हो गया। इस तरह अनंत होते हैं, मतलब कोई सीमा नहीं है इनकी गुणज की। ठीक, गुणज जो है अनंत होते हैं। और 15 की गुणज देखिए, 15 हो गया, 30 हो गया, और जो 45 हो गया और 60 हो गया और 75 हो गया, 90 हो गया और 105 हो गया। इसी तरह इसके गुणज जो है बढ़ते जाएंगे। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ, अगर आप गुणनखंड की बात करेंगे तो इसमें देखिए 60 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। और 120 देखिए, 120 देखिए इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी 120 आएगा और 12 दहा में इसमें भी 120 आ जाएगा और 15 में भी 120 आएगा। आगे आएगा आपको 120 इसमें भी आएगा, 120 180 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो इसमें भी 180 आ जाएगा, इसमें भी 180 आएगा, इसमें भी 180 आएगा। देख लीजिए, आप भाग दे के देख लीजिए, ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी। इसलिए इसका जो सबसे छोटा, अगर आप इसमें देखेंगे सबसे छोटा, ठीक, अगर आप इसमें देखेंगे सबसे छोटा तो ये जो है 60 है। तो ये 60 जो इसका 6 और 12 और 15 का लासा हो जाएगा। ठीक, 6, 12 और 15 का लासा जो है लघुत्तम समासवर्तक 60 हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे। ठीक, इसके बाद आप यहाँ देखिए 2 अभाज्य गुणनखंड विधि दूसरी मेथड है, दूसरा मेथड प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि।
देखिए इस विधि में सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणज के रूप में लिखो। फिर किसी भी एक संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करें तथा उसमें अन्य संख्याओं के उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करें जो पहली संख्या के गुणनखंड नहीं है। जो अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ हैं उन्हें एक बार ही लिखो। तो देखिए आपको समझ में आएगा, ये लंबा हो जा रहा है, जो है ये थ्योरी जो इसकी लंबी हो जा रही है। आप इसे पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। आप उदाहरण से देखिए, आपको उदाहरण में समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे देखिए 12 और 30 का लासा ज्ञात करना है। तो 12 और 30 का लासा ज्ञात करने के देखिए 2 गुणे 2 और गुणे 3 करेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। इसका 30 का देखिए 2 गुणे 3, तो 2 3 6, 6 5 30। देखिए हो गया ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए जो दो कॉमन हो। देखिए अब 2 देखिए इसमें भी कॉमन है, 2 इसका एक कॉमन हो गया एक। अब इसमें देखिए अब 2 इसमें नहीं है तो आप इसका 2, इसमें 2 नहीं है तो इसका आप एक 2 बचा है तो इसका आप एक 2 लिख लीजिए। इसमें देखिए 3 कॉमन है तो इसका आप देखिए 3 एक बार लिख लीजिए। इसका देखिए 5 एक बार है तो 5 आप एक बार लिख लीजिए। जो कॉमन हो उन्हें एक बार लिखिए और जो कॉमन ना हो उन्हें आप जितनी बार है उतनी बार आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 एक बार है तो यहाँ 2 एक बार कॉमन है और 2 एक बार अकेले है। तो 2 एक बार कॉमन में एक बार लिखा गया और 2 एक बार अकेले, तो इसलिए एक बार लिखा गया। यही आपकी थ्योरी में कहने का प्रयास कर रहा है, तो आप समझने का प्रयास करिए। तो इसका जब आप गुणा करेंगे, देखिए आप जब इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। देखिए फिर वही आपका आ गया 12 और 30 का लासा ज्ञात करना है तो वो 60 होगा। ठीक, दूसरी विधि होगी। अब तीसरी विधि देखिए, भाग विधि या डिवीजन रूल। ठीक, आप इसे देखने की कोशिश करिए। भाग विधि, इस विधि में सभी संख्याओं का अल्प विराम लगाकर लिखें। ठीक, अब ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करें जिससे कम से कम एक संख्या अवश्य पूर्णतः विभाजित होती है। फिर भागफलों को अल्प विराम के साथ लिखें। ठीक, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं जब तक कि हमें सभी संख्याओं से एक प्राप्त ना हो जाए। अतः वे अंत में सभी भाजकों को गुणा करें। प्राप्त संख्या ही दी गई संख्याओं का लासा है। जैसे 72 84 और 96 का लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। थ्योरी जो है उसकी लंबी है, इसलिए आप इस तरह समझने की कोशिश करिए उदाहरण से। जैसे देखिए 72 का 84 और 96 का लासा हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 72 का आप देखिए पहले छोटी से छोटी संख्या 72 और 84 को आप इस तरह लिख लेंगे और छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 72 को भाग देंगे, देखिए यहाँ 72 का आप 2 से भाग देंगे, यहाँ 36 आ जाएगा। यहाँ 84 का देखिए 42 आ जाएगा। यहाँ जो है 96 का 48 आ जाएगा। तो इस तरह आप भाग देंगे। ठीक है, आप इस तरह भाग देंगे। अब देखिए छोटी छोटी संख्या से यहाँ देखिए भाग दिया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ भाग दिया जा रहा है। पूरी संख्या को भाग देने के बाद आपका यहाँ देखिए जब ये संख्या नहीं कट रही है तो आप यहाँ 3 से भाग दिया गया है। फिर संख्या 3 से कट गई, फिर के बाद इस संख्या को 7 से भाग दिया गया है। लास्ट में आपका पूरा 1 1 होना चाहिए। आप उदाहरण में देखने की समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चूँकि संख्या 21 2 से भाग नहीं होती है, इसलिए देखिए यहाँ आपको बताया गया है चूँकि संख्या 21 2 से भाग नहीं होती है, इसलिए इसे ऐसा ही नीचे लिख ले। ठीक, इसी प्रकार 9 और
7 को भी ऐसे ही नीचे लिख लें। अतः 72, 84 और 96 का लासा जो है आप निकालेंगे किस तरह। देखिए 72, 96 का लासा जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 5 बार गुणा हुआ है। तो 5 बार गुणा करेंगे, फिर 3 गुणे 3 करेंगे, फिर 3 गुणे 3 करेंगे, फिर 7 गुणे 7 करेंगे, एक साथ गुणे 7 कर देंगे। तो इसका जो है 2016 इसका आंसर आएगा। इसमें जोड़ा नहीं बनाते हैं, यही आपको ध्यान देना है कि इसमें जोड़ा नहीं बनाएंगे दो दो का। ठीक, आप पूरा लिख लेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। ये तीसरी विधि हो गई, भाग विधि हो गई। ठीक, अब लघुत्तम समापवर्तक की विशेषताएं। अब आपको लघुत्तम समापवर्तक की विशेषताएं देखनी है। आप इसे देखिए, लघुत्तम समापवर्तक की विशेषताएं। ये देखिए 3 विशेषताएं हैं आपको ध्यान देने के लिए। पहली विशेषता है दो सह-अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणज होता है। दो सह-अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणज होता है। ठीक, और यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही उनका लासा है। जैसे 7 गुणे 21 है। ठीक, 7 गुणे या 2 गुणे जैसे 10 है तो 10 ही इसका इस दोनों संख्याओं का लासा 10 हो जाएगा। जैसे 7 गुणे 21 है तो इन दोनों संख्याओं का लासा यही हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए किन्हीं भी संख्याओं का लासा किसी भी संख्या से कम नहीं हो सकता। ठीक, किसी भी संख्या का लासा किसी भी संख्या से कम नहीं हो सकता। इसे देखिए 7 और 21 का लासा जो है 7 और 21 से कम नहीं हो सकता है। या तो 21 के बराबर होगा या तो 21 से ज़्यादा होगा। ठीक, 21 से ज़्यादा होगा। किन्हीं भी संख्याओं का लासा उन संख्याओं से कम नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ठीक, उसके बाद किन्हीं भी संख्याओं का लासा, ये तो हो गया आपका, तीसरा भी हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए संख्याओं का, अब देखिए संख्याओं की, देखिए संख्याओं की मतलब संख्याओं के मासा एवं लासा में संबंध क्या होता है। ठीक, देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणज उनके लासा एवं मासा का की गुणज के बराबर होता है। ठीक, आप यहाँ ये देखिए उदाहरण दे दिया आपको, यहाँ पर शोध के रूप में इसी को लिखा गया है, आप समझने की कोशिश करिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका मासा गुणे लासा। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका मासा गुणे उनका लासा। ठीक, तो उदाहरण में आप उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करिए। देखिए उदाहरण में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए उदाहरण 1, संख्या 72 और 84 का लासा एवं मासा ज्ञात करो। ठीक, संख्या 72 और 84 का लासा और मासा आपको ज्ञात करना है। ओके, अब यहाँ समझने की कोशिश करिए। देखिए 72 का गुणनखंड अपन निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। ठीक, उसके बाद आप नीचे का देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ओके, आप यहाँ देखने की कोशिश करिए। अच्छा, गुणनखंड हो गया, इनका मासा आप निकालेंगे। देखिए यहाँ 2 और गुणे 2 और 1 2 1 2, ये 2 कॉमन हो जाएगा तो एक बार गुणा होगा, मासा में कॉमन ले लिया जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका जो है एक बार हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका मासा 12 हो जाएगा और एलसीएम इसका हो जाएगा। इसमें कॉमन है या जो है वो पूरा लिख लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2 गुणे, यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12
और इसका जब है आप लासा निकालेंगे, मतलब इसका भी यहाँ लासा निकाला नहीं गया है, ठीक, इसका गुणनखंड निकाला गया है, तो इसका जब आप लासा निकालेंगे तो हो जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और इस तरह कॉमन नहीं ले जाते इसमें 7, इसका 504 आएगा। ठीक, जैसे आप इन दोनों संख्याओं का देखिए, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। जैसे जब इन दोनों संख्याओं का आप मासा निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बार 2 लिखा गया, यहाँ देखिए 1 बार 2 लिखा गया है, फिर देखिए 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बार 2 लिखा गया है, फिर देखिए इसमें 3 कॉमन हुआ है तो यहाँ 3 एक बार लिखा गया है, बस, और किसी संख्या से मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही हो रहा है, तो यहाँ आ गया इसका 12 मासा। तो ये देखिए अब लासा में क्या होगा, देखिए एक बार तो ये था ही, तो एक बार यहाँ 2 लिखा गया, और एक बार देखिए ये वाला 2, एक बार ये वाला 2 लिखा गया, एक बार ये अकेला 2 फिर बच गया, देखिए यहाँ पर ये अकेला 2 बच गया, तो यहाँ देखिए अकेला 2 लिखा गया है, फिर देखिए कॉमन 3 हो गया, तो यहाँ देखिए कॉमन 3 लिखा गया है, ये वाला कॉमन 3, यहाँ कॉमन 3 लिखा गया है, फिर देखिए 3 एक बच गया तो एक 3 देखिए यहाँ लिखा गया है, फिर देखिए एक 7 बचा है तो यहाँ देखिए एक 7 लिखा गया है। तो इस तरह आपका ये 504 हो जाएगा, इसका गुणनफल जो है 504 आ जाएगा। ठीक, तो इनका मासा हो गया, निकल गया, इनका लासा निकल गया, दोनों संख्याओं का। तो जांच करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, आप जब जांच करेंगे, ठीक, अब जब जांच करेंगे तो बायां पक्ष बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दायां पक्ष बराबर उनका मासा गुणे लासा, तो 72 गुणे 84 कर देंगे तो 6048 हो जाएगा, और दायां पक्ष बराबर मासा और उनका लासा, तो 12 गुणे 504 कर देंगे तो 6048 हो जाएगा। देखिए ये दोनों संख्या बराबर है, इनका सूत्र जो है सिद्ध हुआ इस तरह से। यहाँ देखने की कोशिश करिए, अब उदाहरण 2 में देखने की कोशिश करिए। ये दो संख्याओं का लासा 108 है, ठीक, और मासा 9 है, तो एक संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस उदाहरण में आपको पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका मासा गुणे उनका लासा। ठीक, तो पहली संख्या आपको 27 यहाँ देखिए दिया है, सॉरी, पहली संख्या देखिए 27 आपको यहाँ पर दिया है, और दूसरी संख्या पता करना है, और 9 जो है उसका मासा दिया है, और 108 उसका लासा दिया है। तो देखिए 9 गुणे, अब दूसरी संख्या बराबर ये इधर गुणे है, ये इधर गुणे है, तो इधर आके भागे हो जाएगा। देखिए यहाँ भाग्य हो गया, तो यहाँ देखिए 9 गुणे 108 हो जाएगा, 9 गुणे 108 हो जाएगा बटे 27 हो जाएगा। तो आप इसे देखिए 9 कम 9 3 27, 3 आ गया, 9 3 27, और 3 से 8 को काट देंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो इसका जो है देखिए दूसरी संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या 36 है। ठीक, इस तरह आपको इसमें पूरा आपको समझ में आया होगा। इस तरह दूसरी संख्या 36 हो गई। अब देखिए भिन्नों का लासा एवं मासा, भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालेंगे। ठीक, भिन्नों का लासा और मासा, HCM, इस भिन्न को फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसलिए इसमें दिया है HCM, LCM और HCM का फ्रैक्शन। भिन्न के 2 हिस्से होते हैं, अंश और हर। ठीक, भिन्न में भैया 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, ठीक, इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, भिन्न के 2 हिस्से होते हैं, अंश और हर। भिन्न का स्वरूप निम्न प्रकार होता है। देखिए यहाँ इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक, अब भिन्नों का लासा एवं मासा ज्ञात करने के लिए पहले अंशों एवं हरों का लासा एवं मासा ज्ञात किया जाता है। आपको यही पॉइंट ध्यान देना है, पहले हरों का,
पहले अंशों का एवं हरों का लासा मासा किया जाता है, फिर निम्न सूत्र को अपनाया जाता है। पहले हर का, फिर अंश का, मतलब अंश का, ठीक, लासा मासा कर लिया जाता है। उसके बाद ये सूत्र अपनाया जाता है। ठीक, सूत्र क्या कह रहा है? भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे लासा। अगर मासा है तो अंश का मासा होना चाहिए। ठीक, अगर भिन्नों का लासा ज्ञात करना है तो अंश का लासा होना चाहिए और इसका मासा होना चाहिए। इसके विपरीत इस नीचे हर का होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ इसके विपरीत इसका होना चाहिए और इसके सपोर्टिंग, इसके समर्थन में इसका मासा होना चाहिए, इसका समर्थन में इसका लासा होना चाहिए और इसके विपरीत इसका मासा होना चाहिए। आपको उदाहरण समझने की कोशिश करिए, फार्मूला समझने की कोशिश करिए, फार्मूला समझने की कोशिश करिए आप। अगर मासा है तो अंश का मासा और नीचे लासा हर का, यहाँ अंश का लासा, यहाँ नीचे मासा होना चाहिए। ओके, आइए उदाहरण के रूप में एक समझते हैं। देखिए उदाहरण में आपको समझ में आना चाहिए। 1/2 और 2/3 और 5/6 और 3/4 का मासा और लासा ज्ञात करो। तो हल देखिए, यहाँ पर इसका हल हम दिखा रहे हैं आपको। उदाहरण ये है, अंशों का मासा ज्ञात कर लीजिए। पहले आप क्या ज्ञात करना है? इसका मासा ज्ञात करना, तो भैया पहले आप अंश का मासा के लिए आप पहले अंश का मासा ज्ञात कर लिए और लासा के लिए पहले आप अंश का लासा ज्ञात कर लीजिए। ठीक, इसका मासा निकाल लीजिए। 1, 2 और 5 का और 3 का मासा 1 है। देखिए इनका कॉमन 1 है भैया, और ये किसी से कटेंगे ही नहीं तो इनका कॉमन 1 ही होगा। और इनका लासा जो है 1, 2, 3, 5 का लासा जो 3 होगा। देखिए 1 से भी 30 होगा, इन सबसे 30 से कट जाएगा। तो हरों का लासा बराबर 1 और हरों का मासा बराबर, अब हर का देखिए, यहाँ हर का देख लीजिए, यहाँ 2 है और 3 है और 6 है और 4 का लासा मासा 1 ही होगा, क्योंकि एक ही से तीनों कटेंगे और कोई संख्या नहीं है। इनका भी मासा 1 हो जाएगा। ठीक, हरों का मासा 1 हो जाएगा और इनका लासा जो है देखिए 12 हो जाएगा। देखिए 6, 2 से भी कट जाएगा 12 और 3 से भी और इससे भी और इससे भी, सबसे कट जाएगा तो इसका ये हो गया। तो आप मासा लासा, हरों का मासा, हरों का लासा निकाल लिए हैं और अंशों का मासा और अंशों का लासा आप निकाल लिए हैं। ठीक, तो आप विभिन्न सूत्र में आप रख के आप निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का लासा। अंशों का लासा भैया देखिए यहाँ पर क्या है, अंशों का लासा नहीं, अंशों का मासा भाई, सॉरी, अंशों का मासा 1 है। तो यहाँ देखिए अंशों का मासा आप 1 रख देंगे। ठीक, और अंशों का लासा, तो देखिए अंशों का लासा देखिए यहाँ पर 12 है, तो आप 12 रख देंगे। पहले उदाहरण में आप 1/12 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर दिया गया, अतः दी गई संख्याओं का मासा बराबर 1/12। ठीक, और भिन्नों का लासा बराबर अगर आप ज्ञात करेंगे, दूसरा है भिन्नों का लासा करके आप ज्ञात करेंगे तो लासा बराबर दिया गया अंशों का लासा। तो अंशों का भैया लासा जो क्या है, 12 है, नहीं अंशों का, ये कह रहा है अंशों का लासा, हाँ अंशों का लासा भैया 30 है। देखिए यहाँ पर दूसरा वाला देखिए, यहाँ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंशों का लासा 30 है, यहाँ देखिए अंशों का लासा 30 है और अंशों का लासा 30 है, अंशों का मासा, अब अंशों का मासा भैया 1 है। यहाँ देखिए भैया 30 हो गया। ये जो है पहला जो है 1/12 हो गया, पहला 1/12 हो गया, दूसरा 30 हो गया। तीसरा अंशों का लासा और मासा निकालेंगे। आपको यहाँ पर बस यही सूत्र आपको समझने की ज़रूरत है। आप ये सूत्र समझ लीजिए बस। आप पहले आप क्या करेंगे भैया, अंशों का मासा निकालेंगे, उसके बाद अंशों का लासा निकालेंगे, फिर अंशों का मासा निकालेंगे, फिर अंशों का लासा निकालेंगे, उसके बाद आप सूत्र में रख के इस तरह आप इसको हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो सीरीज़ को अगर आप
यूट्यूब या फेसबुक पर देखना चाहते हैं, ठीक, फेसबुक और यूट्यूब कहीं पर भी आप सर्च करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है यूपी टेट मैथ बाई या नीरज सर, हैशटैग लगा देंगे तो आपकी पूरी वीडियो एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, या हैशटैग सत्य का प्रकाश आपका चैनल आ जाएगा। आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ आपको सही चीज़, आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन यहाँ आपको सही चीज़ समझाने की कोशिश हो रही है। आपको गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है, शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया जा रहा है कि आप भ्रमित हो जाएं एग्ज़ाम में, आप भ्रमित हो जाएं। आपको शॉर्ट ट्रिक काम नहीं देता भाई एग्ज़ाम में, इसलिए हम आपको यहाँ पर बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए अब हल प्रश्न पत्र आपका मासा लासा तो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब यहाँ आपको हम थोड़ा सा हल प्रश्न पत्र है ये कराने की कोशिश कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर हम आपको देखिए ये कह रहे हैं 500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो भैया 500 के कुल कितने गुणनखंड हैं तो बताइए, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। आपको इसमें से 5 के कितने गुणनखंड है बताना है। तो 5 के कितने गुणनखंड हैं तो आप भैया इस तरह 500 के सॉरी 500 के कितने गुणनखंड हैं तो 500 के आप देखिए न्यूनतम से आप भाग करके इसे आप इस तरह लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप 5 की पावर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। तो देखिए 2 की पावर भैया 2, तो 2 अतः गुणनखंडों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो आप 2 की पावर 2 है तो आपको सूत्र बताया गया था कि पावर में 1 जोड़ देंगे और गुणे फिर इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। देखिए हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, इसलिए 12 सही है। इस तरह आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 250 के गुणनखंड का योगफल ज्ञात करो। 250 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो, ये भी आपको बताया गया है। तो आप निकालने की कोशिश करिए, आपको उदाहरण दिया गया है 468 होगा कि 812 होगा कि 256 होगा, इसमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं हल। 250 में आप देखिए पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, 125 आएगा, फिर 125 में सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये होना अनिवार्य है, विभाजित पूरा होना। तो ये 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 25 इस तरह हो गया। तो देखिए 2 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ और 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए अतः 250 के गुणनखंडों का योग जो है ये इस तरह हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणे 2 की पावर 3 प्लस 1, इस तरह हो जाएगा आपका -1 बटे 5 की -1। ये आपको सूत्र में दिया गया है, यहाँ आपको समझाएंगे नहीं हम पूरी तरह से, आपको सूत्र में दिया गया है। देखिए सूत्र थ्रू हम आपको यहाँ हल भी आपको देते रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए और इसे हल करने की कोशिश करिए, ठीक। तो इसका देखिए 468 इसका योग आ जाएगा। इसका क्वेश्चन ए नंबर सही है। यहाँ इस तरह देखिए आप इसको भी लिख लीजिए। देखिए 30 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड और गुणे 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 30 का पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। देखिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 10 15 और 30 हो जाएगा। 45 का सबसे बड़ा 1 3 और 5 9 15 45 हो जाएगा। तो सार्वगुणनखंड देखिए इनका 1 हो जाएगा और देखिए 3 हो जाएगा और देखिए 5 हो जाएगा और देखिए 15 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बस ये चारों इनसे कॉमन है, 1 3 5 और 15 सबसे कॉमन है। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड भी 15 हो जाएगा। वही तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आप निकाल देना, बस 15 हो जाएगा, ठीक। इस तरह अतः 15 के सबसे
15 के गुणज जो इस तरह हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, तो ये 15 आ गया, तो आपके 15 के गुणज आपको निकालना है, फिर 20 की गुणज निकालना है, फिर 15 और 20 के सारों गुणनखंड 80 और 120 हो जाएंगे। 80 और 120 हो जाएंगे। सबसे छोटा सारों गुणज 60 हो जाएगा, अतः अभिष्ट गुणनखंड 15 गुणे 60 हो जाएगा। 15 गुणे 60 बराबर 900, अतः यह संख्या 900 इसमें सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख के उसे समझने की कोशिश करिए और हल करने की कोशिश करिए। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, आप उत्तर तो आपको दिया है, समझने की कोशिश करिए। आप जो भी समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। अब ये समझने की कोशिश करिए। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आप इसे भी हल करने की कोशिश करिए। उत्तर आप बाद में देखिएगा, जब आपको ये समझ में नहीं आए तब आप देखने की कोशिश करिएगा उत्तर। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये भी उत्तर आप देखिए, इसका भी क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए। 8 नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आप नोट करके आप हल करने की कोशिश करिए। अगर जो समझना है क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कोई एरर है। आपको यहाँ हल दिया गया है तो आपको समझ में आना चाहिए। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ को हम ख़त्म करते, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त तक का वीडियो, ये जो है 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। और हम आपको पहले से बताए थे 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे जो नए हैं सत्य का प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब बटन इस तरह आपको दिख रहा होगा। इस तरह आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ बेल आइकन पे आज जो दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए नीचे लाइक लिखा होगा, और कमेंट पे जाकर आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करिए, अच्छी लगी, ख़राब लगी, जैसा भी है आप कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई रेगुलर चालू कर सकें। और इस वीडियो को यूट्यूब और इस पूरी वीडियो सीरीज को देखने के लिए यूट्यूब या गूगल या फेसबुक पर सर्च करें यूपिटेट मैथ बाय AR नीरज सर, और हैशटैग लगा के सत्य का प्रकाश सर्च करिए। यूट्यूब चैनल आ जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और टारगेट सीटेट एंड यूपीटेट 2021 की वीडियो सीरीज में आपको पूरी वीडियो मिलेगी। एक प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।